हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मेरा नाम है कपूर यादव और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल कपूर यादव स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर मैथ के सारे मिक्स क्वेश्चन, यानी कि हर एक टाइप के क्वेश्चन, हर एक चैप्टर से जो क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करेंगे एक ही वीडियो में। तो अगर आज आप वीडियो देख लेते हैं आज की अंत तक, छोड़ के नहीं भागिएगा। अगर अंत तक आप सारे क्वेश्चन देख लेते हैं जो हम करवाएंगे, तो अगर दोबारा कभी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो गारंटी है कि आप ऐसे क्वेश्चन कभी भी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की आज हम ट्रिक के साथ बताएंगे और विद इन मिनट, हम विद इन सेकंड हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा दोस्तों, और अगर नहीं किया है तो एक बार मेरी रिक्वेस्ट पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक लाइक तो बनता ही है। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले वीडियो की। तो मैंने बता दिया पहले ही कि आपको मिक्स टाइप के हम क्वेश्चन करेंगे, हर एक चैप्टर से क्वेश्चन होंगे यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन, तीन संख्याओं का, जो कि संख्याओं का अनुपात है 3, 4, 5, इसके अनुपात में है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग। तो देखो पहले हमें ये जानना होता है कि जैसे देखो 3 अनुपाते 4 अनुपाते 5 ये दिया है। अब देखो सबसे बड़ी इसमें से कौन सी है नंबर, ये है, तो अनुपात जिसका बड़ा है वही संख्या बड़ी है। अब देखो यहां पर कह रहा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी, तो हमने माना सबसे बड़ी ये हो गई, सबसे छोटी ये हो गई, है ना। अब देखो योग करना है, तो देखो 3x, अब कहोगे x क्यों लगाया, यहाँ तो दिया नहीं, तो x इसलिए हमने लगाया क्योंकि यहाँ पर रेशियो है, कोई वैल्यू नहीं, एक रेशियो दिया है कि अगर इसके पास 3 रुपए होंगे तो इसके पास 4, अगर इसके पास 6 होंगे तो इसके पास 8, ये रेशियो है। तो रेशियो जब भी आता है तो हम वहां पर लगाते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस और 5x, ठीक है। इतना अभी देखना पूरी वीडियो। अब इसके बाद बोला जा रहा है दूसरी संख्या तथा 52 के योग के, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, ये बची, तो ये हो जाएगा यहाँ पर 4x और इसके बाद 52 हो जाएगा, ठीक है। अब बताना है कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर देखो अगर इसको ऐड करते हैं तो हो जाएगा 8x और बराबर हो जाएगा 4x प्लस हो जाएगा 52, और अगर इसको यहाँ पर लेके आएंगे तो x वाले घट जाएंगे, क्योंकि प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम कहेंगे 4x की वैल्यू हो जाएगी 52, तो x की वैल्यू होती है, क्योंकि इंटू लगा है, जब इंटू होता है तो नीचे जाता है, तो हम कहेंगे 52/4, यानी कि x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो आ जाएगी 4 एकम 4, 4 3 12, यानी कि 13 हमारा अभी x की वैल्यू है। और पूछा क्या जा रहा है, सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या x की वैल्यू आ गई 13 और सबसे छोटी क्या है 3, तो हम बोलेंगे 13 गुणे 3 कर दो, यानी कि सबसे छोटा नंबर यही है। तो 3 गुणे 1 की वैल्यू क्या है 13, 13 3 39 जो है वही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अगर पूछता सबसे बड़ा नंबर बताओ तो हम 13 का गुणा करा देते 5 में, अगर बोलता बीच वाली तो हो जाता 13 गुणे 4। समझ गए होंगे। तो आया ना आसानी से क्वेश्चंस, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो आएगा वो और बेहद आसान ट्रिक से हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसमें, अब कह रहा है कि एक टीवी पर दुकानदार 5% की छूट देता है, यानी कि कोई टीवी है उस पर 5% उसने छूट दे दिया। यदि 6% छूट दे, यानी कि 5 की बजाय अगर वो 6% की छूट दे देता है दुकानदार, तो उसे 15 रुपए कम मिलते हैं। तो टीवी का अंकित मूल्य क्या होगा, हमें ये बताना है। तो देखो इसको चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो आप, 20 सेकंड भी नहीं लगेगा। अब देखो कैसे, अब इनको सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना होता है यहाँ पर कि छूट दे रहा है दोनों में, तो छूट देने पर क्या कर रहा है, अपनी छूट को बढ़ा रहा है। तो अगर वो छूट बढ़ा रहा है कि भाई पहले 5 रुपए कम कर रहा था, थोड़ी देर के लिए मान लो 5 रुपए कम कर रहा था, अब कम कर रहा है 6 रुपए, तो इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जो मार्कर है मेरा 10 रुपए का है, तो मैं इसको किसी को बेच रहा हूँ 8 रुपए का। और अगर मैं कह दूं 8 का नहीं, आप 7 का ही ले जाओ, तो 7 का बेचने में हमें क्या होगा, नुकसान ज्यादा होगा। 8 का बेचेंगे तो नुकसान थोड़ा सा कम होगा। ठीक वैसे ही देखो अब यहाँ पर क्या है, लाभ हो रहा है। तो अगर लाभ हो वहां पर और छूट दे रहा हो दोनों में, तो यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, दोनों का निकाल लो अंतर, तो 6% और ये है 5%, ठीक है। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है। 6 और 5 का अंतर कितने का है, आप कहेंगे 1 का अंतर है, हमारे हिसाब से 5 रुपए का अंतर है, ठीक है। तो यहाँ सॉरी 15 रुपए का, तो कहेंगे 15, 1 की वैल्यू 15, तो किसी का भी मूल 100% होता है, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 100 से मल्टीप्लाई करा दो, तो 15 गुणे 100 का मतलब हो जाएगा यहाँ पर
1500 रुपए हमारा सही जवाब हो जाएगा। समझ गए कितना आसानी से आंसर आ गया। अब देखो इसमें कैसे घुमाता है क्वेश्चन को, अगर ये कह देगा यहाँ पर कि 15 रुपए कम का लाभ होता है, अब ऐसे भी बना सकता है 5 रुपए की छूट देने पर 3 रुपए का लाभ होता है, 6% की छूट देने पर 5 रुपए का नुकसान होता है, ऐसे। तो अगर छूट दोनों में दे रहा है और लाभ हो रहा है हानि हो रहा है, तो लाभ हानि को ऐड करके यहाँ पर लिखना है, और अगर लाभ लाभ हो रहा हो तो घटा के लिखना है, और अगर हानि हानि हो रही तो घटा के लिखना है। अगर यहाँ पर भी छूट होगा तो हम प्लस प्लस करेंगे, अगर लाभ हानि होगा, अगर लाभ लाभ या हानि हानि होगा तो वहां पर माइनस करके लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं और इसको समझते हैं बेहद आसान ट्रिक के साथ। अब देखो इसमें बोला जा रहा है यहाँ पर ए बी सी और डी इनका अनुपात दिया है, और यहाँ पर दिया है 5:2 और 4 और 3 के रूप में रुपए बांटे गए हैं। अगर मतलब कह दो ए को 5 रुपए दिए गए हैं तो बी को दिए गए हैं 2 रुपए, और सी को 4 और डी को 3 रुपए दिए गए हैं, तो बताना है सी को डी से 1000 रुपए ज्यादा मिले हैं। अब देखो ये अनुपात दिया है, रियल में रुपए नहीं दिए हैं। अब रियल में हमें रुपए निकालना है, तो बी को कितने रुपए मिले हैं ये हमें बताना है। तो देखो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं, बस इनको पेशेंस के साथ समझना होता है। अब देखो कैसे हम विद इन सेकंड कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखो बोला जा रहा है, मैं एक बार आपको समझाने के लिए लिख देता हूँ, लेकिन पेपर में आपको ये लाइन नहीं लिखनी जो मैं लिखने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो ए बी सी और डी, ठीक है, ये अनुपात दिया है। अब देखो इनका अनुपात ये दिया है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5, 2, 4 और यहाँ पर हो जाएगा 3, ये अनुपात है। ठीक है, मतलब इतने इतने रुपए इनको मिले, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब कहता है सी को डी से 1000 रुपए ज्यादा मिले हैं, तो हम यहाँ देख ले यहाँ कितना अनुपात ज्यादा मिला है। तो सी और डी को कह रहा है कि जो सी को रुपए मिले हैं ना 4 रुपए मिले हमारे हिसाब से, और डी को 3 रुपए कम मिले हैं, यानी कि इन दोनों का जो अंतर है हमारे हिसाब से कितने का हो रहा है, एक ही का तो अंतर हो रहा है। 4 - 3, बड़े वाले में से छोटा वाला हटा दो, तो 4 - 3 करेंगे 1 आएगा। हमारे हिसाब से 1 का अंतर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितने का अंतर आ रहा है, 1000 का। तो लिख दो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1000। समझ में आ गया। अब किसकी पूछा जा रहा है, बी को कितने रुपए मिले, तो बी को कितने मिले होंगे, 2 अनुपात। तो 1 की वैल्यू अगर 1000 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कर दो और 1000 गुणे 2 कर दो, तो मतलब आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2000, ये 2 लिख दो, तो ये हो जाएगा 2000 रुपए। तो हुआ ना कमाल की ट्रिक। तो क्वेश्चन देखो फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, ऐसे कई बार क्वेश्चन जो चिरकुट से आते हैं देखने में लगते हैं, लेकिन ये कई बार धमाल मचा जाते हैं और यही गलत हो जाते हैं जो हमारा एक नंबर लेकर चले जाते हैं। लेकिन आज के बाद ये नंबर लेके हमारे जा नहीं पाएंगे, हमको नंबर दे के जाएंगे। कैसे, यहाँ देखो। अब बोला जा रहा है 2 की पावर 2n - 1 इक्वल 1/8 की पावर n - 3 है, तो n की वैल्यू बतानी। मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिख दिए क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो ऑप्शन तो मिलते ही मिलते हैं, तो ऑप्शन से हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो पहले मैं यहाँ पर मान लेता हूँ कि 3 है, n की वैल्यू मान लिया 3 है, तो जहां जहां पर n है वहां पर 3 रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 की पावर हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, n की जगह पे 3 रखना है क्योंकि हम ये वैल्यू लेके चल रहे हैं। अब देखो 2 × 3 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 6, 6 में से 1 आएगा, और यहाँ पर करेंगे इक्वल 1/, हो जाएगा। और इसके बाद देखो ये लिखा हुआ है 8, तो इसको एज इट इज रहने दो। अब इसके बाद देखो ये क्या है n, और n की वैल्यू है 3, तो 3 में से अगर हम कहेंगे 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा, अब देखो अब आपको ज्यादा आगे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, इससे क्या होगा, आपका टाइम लॉस होगा। तो इसका मतलब हम यहीं से अंदाजा लगा लेंगे कि 8 की पावर 0 आएगी, तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो तो 1 ही है। तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा कि ये क्वेश्चन हमारा सही नहीं, ये जो ऑप्शन है हमारा सही नहीं है, तो इसको हम कट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो अब इसको नहीं सही कर पाए तो इस वाले को हम लेकर चेक करेंगे। अब देखो यहाँ पर कैसे हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो देख लेता हूँ, कपड़ा है फ्रेंड से। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब इसको n की वैल्यू हम 2 रख लेते हैं। तो देखो अब 2 है तो यहाँ पर 2 रख दो, अब 2 n की जगह पे 2 रखना है, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 × 2 करेंगे क्योंकि ये वाला 2 लेके आ रहे हैं ना, तो बीच में जब n होता है, कोई ABC नंबर होता है और 1 2 3 वाला नंबर होता है तो गुणा होता है, तो 2 दूनी क्या हो जाएगा 4 -1 और इक्वल में करेंगे 1/, और 8 की पावर हो जाएगा n, और n की जगह में हम रखना 2, तो हो जाएगा 2 - 3। अब देखो 2 की पावर हो जाएगा कितना 3, क्योंकि 4 में गया, तो 2 की पावर हो जाएगा 3, और इधर देखो 1/, और 8 की पावर क्या हो जाएगा, 2 में से -1
1 बचेगा। देखो 2 में से 3 गया, जाएगा नहीं, तो 3 में से 2 गया तो 1। अब बड़ी वैल्यू 3, तो 3 में माइनस लगा है तो माइनस लगा दिया। अब देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 करेंगे ना। देखो 2 की पावर 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 को 3 बार लिखेंगे, 2 गुणे 2 ऐसे, तो हो जाएगा 8। तो वही वाला 8 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब आगे देखो, इसको मैं ऐसे हटा देता हूँ। अब देखो 8 की पावर, जब किसी नंबर पे पावर लगी होती है वो ऊपर जाता है, तो पावर का जो साइन होता है ये वाला वो चेंज हो जाता है। अगर माइनस है तो ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, और प्लस है तो ऊपर जाके माइनस। तो हम कहेंगे 8 की पावर 1 आएगा, क्योंकि माइनस का 1 तो लिखते नहीं, 1 होगा। तो इसको हटा दो, तो यहाँ पर देखो इधर भी 8 आ रहा है, इधर भी 8 आ रहा है, मतलब ये क्या है, बराबर है। और बराबर कब आया है, जब हम n की वैल्यू हमने रखी है 2। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 2। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, और आशा करते हैं कि आपको पसंद जरूर आई होगी। और अगर आप चाहते हैं इसके आगे के जो पार्ट्स हैं ऐसे ही क्वेश्चंस कराए जाएं, या फिर पार्ट वाइज कराए जाएं, चैप्टर वाइज कराए जाएं, तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। और वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना है। तो उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स आपको पसंद आ गया होगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पार्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।